बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 पर यानी फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है उसका बाकायदा आगाज 9.1 एक्सरसाइज से करने जा रहे हैं, जिसकी यानी हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 की आपके सामने बोर्ड पे लिखी है और इसको मैं आपको पढ़ के पहले सुना देता हूँ, फिर हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन। वो कह रहे हैं जो आपको सेक्साडेसिमल यानी जो सिस्टम है आपका, इस सिस्टम को हम DMS सिस्टम भी कहते हैं। DMS सिस्टम का मतलब है डिग्री, मिनट और सेकंड। तो यहाँ पर आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड में यानी कि जो सिस्टम दिया गया उसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो इस सिस्टम को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको उन्होंने दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अगर 30 डिग्री आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस डिग्री वाले क्वेश्चन को आपने चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस निशान को यानी डिग्री के निशान को आप जब खत्म करते हैं तो आपके पास आ जाता है मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 और इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है ये चेंज हो जाता है रेडियन में। यहाँ आप 0 से 0 काटें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो पाई डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल यानी ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से आपने ये पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसका कोई और पार्ट यानी सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे इसका एक फोर्थ पार्ट है उसको देख लें जिसमें 75 डिग्री आपके पास लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन लिखें, उसको भी आपने अगर सॉल्व करना है तो 75। अब ये आपको पहले बता दें कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये सिर्फ एमसीक्यूज में आते हैं, इस वजह से आपने इसके स्टेप्स की इतनी टेंशन नहीं लेनी। आपने यहाँ पर फोकस करना है कि इसका आंसर आप क्या बना सकते हैं। जैसे 75 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये निशान आप खत्म करें, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 और इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर। तो यहाँ से आप 5 के टेबल से इसको अगर कैंसिल करें 15 और यहाँ पर 5 के टेबल से आप इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास 36 बनता है। तो इस तरह से आपके पास बनता है 15 पाई डिवाइडेड बाय 36 रेडियन। और अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो फिर आप कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर के मैथ में आपको मुकम्मल तौर पे यानी कि अलाउ होगा कि आप कैलकुलेटर को यूज कर सकें। और अगर आपने कैलकुलेटर लेना है तो मैं आपको कोड बता देता हूँ। कैलकुलेटर आपने वही खरीदना है यानी जिसका कोड है FX911ES प्लस। तो ये कैलकुलेटर अगर आप लेते हैं तो फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली यानी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाया करेंगे। और इसको आप फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर या बटे वाला कैलकुलेटर भी कहते हैं। तो ये कैलकुलेटर आप यानी कि ले सकते हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएंगे। इस तरह से हमने पहला और चौथा पार्ट सॉल्व किया। अब इसका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें DMS सिस्टम मुकम्मल तौर पर आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा, उसको भी हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो अब हम इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लें, मैं इसे रेज कर रहा हूँ। तो आपके सामने जो क्वेश्चन अभी लिखा गया है 12th पार्ट यानी कि 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकंड। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इसे आपने किस तरह से सॉल्व करना है, यानी 75 ये आपके पास असल में टाइम है। ये जो आपके पास डिग्री होता है, आप सोचेंगे डिग्री क्या होता है, ये असल में इस तरह से लिखा हुआ है जैसे कि आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड। सेकंड से पहले मिनट और मिनट से पहले आपके पास घंटे यानी कि हॉर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यूं यानी टाइम डिसाइड किया जा रहा है असल में। तो यहाँ पर भी आपके पास ये जो है ये इसी तरह से जैसे आप 1 और यानी 1 और 2 और 1 घंटा या 2 घंटे उनकी बात करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम है असल में। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं 75 घंटे हो चुके हैं, 6 मिनट हो चुके हैं और 30 सेकंड हो चुके हैं। इस तरह से डिनोट किया जा रहा है। तो टोटल अगर यानी इसकी बात अगर आप टोटल करना चाहते हैं घंटों के अंदर, तो फिर इनको आपस में आप कोलेक्ट करेंगे। और कोलेक्ट करने का जो मेथड है वो है इनके बीच में आप प्लस लगाएं, जिसके ऊपर एक डैश लगा हुआ है उसके नीचे एक बार 60 लिखें, जिसके ऊपर 2 डैश लिखे हुए हैं उसके नीचे 2 बार 60 लिखें और ये सारे का सारा डिग्री में चला जाएगा। अब नीचे 2 बार 60 लिखना है, इसका क्या मतलब है, यानी 60 मल्टीप्लाई 60। तो जब आप 2 बार 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 6 का कितना हो जाएगा 36 और 0 0 अपनी कलेक्शन के साथ उसी तरह से आ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 36 यानी कि 100। तो अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये सारे का सारा असल में आप किस में जा चुके हैं, डिग्री के अंदर, यानी डिग्री, मिनट और सेकंड से आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन आपका टारगेट असल तो है रेडियन में कन्वर्ट करना। तो इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे 75 पहले इसको सिंप्लीफाई करें, 6 को 6 से काटें तो 1 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पर आप 3 को इससे काटें
यानी कि 0 से एक 0 कटेगा और 3 को 36 से अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा यानी 6 बनता है। तो ये आपके पास 1 2 0 और ये सारे का सारा किस में चला जाता है, डिग्री के अंदर। तो ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, मैंने पहले आपको कोड बता दिया। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं कि आपको वैसे इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इसका हम एलसीएम लेने वाले हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 का 10 का और 120 का। अब 120 जो है वो ऐसी कीमत है जो 10 के टेबल में भी आती है, 1 के टेबल में भी आती है। इसका मतलब आपका जो एलसीएम आने वाला है वो 120 होगा। अब यहाँ से आपको एक यानी कि खास किस्म की ट्रिक सिखाने वाला हूँ, तो इसको आपने तवज्जो से समझना है। वो ये कि आपके सामने लिखा हुआ है 75 डिवाइडेड बाय 1, इसके नीचे एक कीमत आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1, इसके नीचे एक कीमत आएगी और 1 डिवाइडेड बाय 20, इसके नीचे भी एक कीमत आएगी। अब ये जो तीन वैल्यूज आपने निकालनी है, इसको निकालने का एक शॉर्टकट यानी कि ट्रिक्स है, वो आपको ट्रिक सिखा देते हैं, फिर आपकी कभी भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी एलसीएम में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेने में वो छोटी सी गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो आपने यहाँ पर वो मिस्टेक नहीं करनी। तो मैं आपको वो छोटी सी ट्रिक यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तो आपने उसको देखना है। 75 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे देखें 75 डिवाइडेड बाय 1 के नीचे क्या लिखना है, अगर ये पता लगाना चाहते हैं तो इस कीमत को आप एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके देखें। तो जब इस कीमत को आप 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये पता चल सकता है कि इसके नीचे यहाँ पर क्या आने वाला है। तो 75 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 को मैं छोड़ देता हूँ, 0 की बात अभी नहीं कर रहा मैं, तो 75 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 900 और जो 0 है वो इसी तरह से यहाँ लिख लिया जाता है। तो फाइनल आंसर कितना बनेगा 9000। अब 1 डिवाइडेड बाय 10 है, इसके नीचे यहाँ पर क्या आने वाला है, बीच में प्लस है वो लगा दें। 1/10 के नीचे क्या आएगा, अगर वो पता लगाना चाहते हैं तो 1/10 को भी आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम के साथ, यानी कि 120 के साथ। तो 0 के साथ सिर्फ 0 काट दें तो नीचे का 1 ही बचता है और 1 नीचे लिखते नहीं आप। 12 1 12, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 12। अब 1/20 के नीचे यहाँ पर क्या आने वाला है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 120 के साथ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1/120 मल्टीप्लाई अगर 120 से किया जाए तो ये कैंसिल आउट हो सकता है और इसका जो आंसर है वो किसके बराबर आ चुका है 1। इस तरह से ये सारे का सारा जो है आपका वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9000 प्लस 12 प्लस 1, तो ये आपके पास बनता है 9013 और नीचे 120 और ये सारे का सारा किस में जा चुका है, डिग्री में। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यानी कि सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। विदाउट कैलकुलेटर हमने सीखा इसका यानी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कैलकुलेटर में करना चाहें सिर्फ 1 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। वो तो एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल से आप डिग्री मिनट सेकंड से रेडियन में कैसे जाते हैं। डायरेक्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके लिए आपके सामने एक वीडियो अपलोड हो जाएगी और वो आप देख के इसको इजीली पिक कर सकेंगे और आपके एमसीक्यूज का मसला हल कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आप यहां से देखें, ये जो क्वेश्चन है आप डिग्री में लेके आए, इस डिग्री से रेडियन में भी जाना बाकी है। तो ये मैं रेस करके यहाँ पर आपके सामने इस डिग्री वाले सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा यानी कि यहाँ पर लिख लेता हूँ 9013 डिवाइडेड बाय 120। तो इसका जो डिग्री का निशान है अगर इसको मैं खत्म करता हूं तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है पाई डिवाइडेड बाय 180 और ये सारे का सारा किस में चला जाता है, रेडियन में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो कीमत है ना ये कैंसिल नहीं हो सकती। अब बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि इसने कैंसिल नहीं होना। असल में ये ना 2 के टेबल में आ रही है, ना 3 के टेबल में आ रही है, ना 5 के टेबल में आ रही है। अब आप कहेंगे कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये ना 2 के टेबल में आती है, ना ये 3 के टेबल में आती है, ना ये 5 के टेबल में आती है। आपको मैं 3 बातें बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैंसिल करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए आपको कि कोई वैल्यू कैंसिल होती है या फिर नहीं होती। सबसे पहली बात, ये जो नंबर है आपके सामने 9013, इसका आखिरी डिजिट अगर आपके पास इवन नंबर हो तो फिर ये 2 पे तकसीम यानी 2 पर तकसीम हो सकता है। और इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 2 4 6 अप टू so on। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आपके सामने ये 2 पर यानी कि डिवाइड नहीं होने वाली। तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होता है कि वो 3 पर डिवाइड हो जाए। तो 3 पर डिवाइड होने के लिए बड़ी प्यारी शर्त है यहाँ पर कि इस पूरी कीमत को आप यानी 1 2 और ये 3 4 इन 4 नंबर्स को आप आपस में प्लस करें। तो जो जवाब आपका आएगा वो यहां से जरा चेक करें 9
1 और 3 कितना होने वाला है आपके पास 13। अगर 13 को 3 ने डिवाइड किया तो फिर इस वैल्यू को भी 3 डिवाइड करेगा, जबकि 13 को 3 डिवाइड नहीं कर रहा तो 9013 को भी 3 डिवाइड नहीं कर सकता। इस तरह से आप 3 के बारे में पता लगा सकते हैं। और 5 का पता लगाने का बहुत इजी तरीका है, इजी मेथड आपको मैं बताता हूं कि अगर लास्ट नंबर जो ये आपका है, अगर ये 0 या 5, ये जो नंबर है ये 0 या 5 में से कोई हो तो फिर आपका जो कोई भी वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 5 हो सकती है, अदरवाइज वो 5 पे डिवाइड नहीं हो सकती। इस वजह से हमें पता है कि ये वैल्यू ना 2 पे डिवाइड होना चाहती है, ना 3 पे, ना 5 पे। इस वजह से हम इसको छोड़ देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब इसको जरा देखें आप, यहां से जो अब हमें पता तो चल गया कि इसमें डिवाइड नहीं होना, तो फिर हम इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, और यहां पर 12 को अगर आप 18 से ज़रब दें 0 0 छोड़कर, तो ये आपके पास 216 बनता है। 0 0 को सेम लिख दें तो ये आपका रेडियन में मुकम्मल आंसर आ जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका एक और पार्ट लेने वाले हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब इसमें कोई लॉजिक वगैरह है तो वो आपके सामने आ जाए, तो फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट है, जिसमें 120 डिग्री और 40 सेकंड्स की बात हो रही है। तो इसको भी आप अगर डिग्री में पहले आप इसको डिग्री में लेके आएंगे, फिर ये रेडियन में कन्वर्ट होगा ना। तो 120 और 40, इसके नीचे जो है ऊपर एक डैश है तो नीचे 160, इसके ऊपर 2 डैश है तो नीचे 260, और 260 का मतलब 3600। तो इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। अब इसको हम जल्दी से कैंसिल कर देते हैं। ये अगर आप 0 से 0 काटें, 6 को 12 से कैंसिल करें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 काटें, 4 को 36 से के साथ कैंसिल करें तो ऊपर 4 1 जा 4 और नीचे जो है 9 हो जाएगा। एक 0 सिर्फ बचा है, तो इस तरह से आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 90 को 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 180 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 90, और अगर आप इसको और प्लस कर दें 181 डिवाइडेड बाय 90, और ये डिग्री में आ चुका है। अब अगर इस डिग्री वाले को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहीं से आप 181 डिवाइडेड बाय 90, इसको आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, पाई के साथ, और डिवाइड कर लें 180 के साथ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 181 जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप देखना चाहते हैं ये डिवाइड 2 पे, 3 पे या 5 पे होता है तो आप जरूर डिवाइड करें, अगर नहीं होता तो आप छोड़ दें। यानी आखिरी नंबर 1 है, इसका मतलब 2 पे डिवाइड नहीं होगा। आखिरी नंबर 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब 5 पे डिवाइड नहीं होगा। अब सिर्फ रह गया मसला 3 का, अगर 3 पे डिवाइड हो तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 1 प्लस 8 और प्लस 1, इन तीनों को आपस में आप प्लस करें, 1 प्लस 8 प्लस 1, तो 1 8 9 और 1 10, 10 3 पे तकसीम और डिवाइड नहीं होना चाहता, इसका मतलब 181 भी डिवाइड नहीं होना चाहता। इस तरह से आप इसको छोड़ दें तो ये फिर 181 जो है वो पाई के साथ इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा। अब 9 को आप 18 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 बनता है, तो 2 0 जो है उनको इसी तरह से कलेक्ट किया जाएगा और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के यानी काफी पार्ट सॉल्व किए हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स चेक करते हैं। और मैंने पहले भी बताया ये आपका एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसके स्टेप्स चेक कर लें, ये मेथड है इसका, और उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिख दिया मैंने, जिसका पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब आपका यानी कि जो सिस्टम है वो रेडियन में दिया गया होगा और सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना होगा, यानी कि डीएमएस सिस्टम में डिग्री मिनट और सेकंड में आप इसको लेकर आएंगे। तो यहाँ से बहुत आसान है। अगर आपका क्वेश्चन यानी अगर रेडियन में दिया हुआ है, π/8 रेडियन आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसा करें, इस रेडियन को खत्म करें और मल्टीप्लाई, इस बार जाए 180 डिवाइडेड बाय पाई, यानी रिवर्स करेंगे और ये डिग्री खत्म हो जाएगा और आप किस में आ जाएंगे, डिग्री, यानी रेडियन खत्म होगा और आप किस में आ जाएंगे, डिग्री में। तो पाई के साथ पाई कैंसिल करें। अब 8 को और 120 को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 के टेबल से पहले शुरू करें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के टेबल से 4 और 90। अब आपको पता है 4 और 90 फिर से कैंसिल हो सकते हैं 2 के टेबल से, तो ये 45 और नीचे 2, यानी ये 45 डिवाइडेड बाय 2, और 45 डिवाइडेड बाय 2 को अगर आप मजीद डिवाइड करना चाहें तो ये आपके पास बनता है 22.5 डिग्री। इस तरह से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। अब 22.5 आपको
इस सिस्टम का आंसर इस तरह से देना है कि पॉइंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये आनी ही नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 22 डिग्री और प्लस 0.5 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, 22 को अलग कर देंगे और 0.5 को 0.5 भी कहते हैं, इसको अलग कर देंगे और डिग्री जो है वो दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाएगी। ये तो ठीक है क्योंकि आप इसको चेंज करना चाहते हैं डिग्री मिनट और सेकंड में, तो ये डिग्री तो ठीक है, इसको अब आप मिनट में चेंज करें। तो किसी भी वैल्यू को मिनट में चेंज करने के लिए डिग्री वाली आप मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 22 डिग्री 0.5 को अगर आप चाहते हैं कि ये डिग्री से मिनट में चला जाए तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करें, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 22 डिग्री इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो आपको पता है 1/2 को अगर हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आने वाला है, 30 मिनट। तो जब आपके पास 22 डिग्री 30 मिनट, अब अगर यहाँ पर पॉइंट होता मिसाल के तौर पे, तो हम फिर से पॉइंट वाली वैल्यू को अलग करते और उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करते तो वो सेकंड में कन्वर्ट होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉइंट नहीं रहा तो आपकी ब्रेक वहीं पे लगती है जहाँ पे पॉइंट नहीं आता। अगर यहाँ पर आपका 22.5 ना होता तो आप यहीं पर रोक देते, आप कहते हैं हमारा आंसर सिर्फ 22 डिग्री ही है। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 22 डिग्री, बीच में से प्लस को आप खत्म कर दें तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30 मिनट। ये आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को डीएमएस सिस्टम में लेकर आ सकते हैं। इसका मैं एक और पार्ट करवा देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो एक यानी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसका एक पार्ट, इसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लूँगा आपके सामने जिसमें सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन ज़रा चेक करें, 5π/6 जो है ये असल में इस वक्त रेडियन में लिखा गया है। इस रेडियन से आप इसको डिग्री और डिग्री से डीएमएस सिस्टम तक लेके जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ और डिवाइड करेंगे पाई के साथ। इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो यहाँ से आप क्या करें, पाई से पाई कैंसिल करें, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा ये 0 7 बच जाएगा यानी 30। तो आप मजीद यहाँ पर लिखेंगे 5 × 30 और इसके ऊपर डिग्री। आपको पता है 5 3 ज़ा कितना होता है, 15 और 0 7 ही है। तो ये आपका क्योंकि पॉइंट नहीं आया, मैंने कहा था जहाँ पॉइंट ना आए वहाँ पे आपने खत्म कर देना है। जब तक डेसिमल आते रहेंगे आप कोशिश करते रहेंगे, नहीं तो आपने क्या करना है 150 डिग्री पर ही रोक देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी से हम यानी क्वेश्चन नंबर 2 को क्लोज कर देंगे। तो अब आपके सामने मैंने इसका यानी 15 पार्ट, लास्ट एक पार्ट है इसका, मैंने ये आपके सामने इसलिए लिया क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें आपके सामने आने वाली हैं। तो जैसे कि 19π/32 आपके पास लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले आप जानते हैं कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो रेडियन में है। तो 19π/32 को आप सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, पाई। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। यहाँ पाई से पाई आप कैंसिल कर दें। अब आप अगर मजीद इसको डिवाइड करना चाहते हैं 2 के टेबल से तो ये 9 पे यानी 90 हो जाएगा, ये आपका 16। मजीद अगर आप इसको डिवाइड करें 16 पे ये 8 हो जाएगा, ये 45 और यहाँ से ये मजीद डिवाइड नहीं होने वाला। यानी अब आपके पास बच चुका है 19 × 45 और डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, वैसे ये डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे तो आपने किस तरह से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप डायरेक्टली यानी कि इसको लिखें 19 × 45 और जैसे ही वो आ जाएगा डिवाइड टू तो ये 106.875 इस तरह से आपके सामने आ रहा है। यानी आप लिख सकते हैं 106.875 इस तरह से आप इसको डिवाइड जल्दी से डिवाइड कर दें और इस तरह से ये डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब यहाँ से आपने यूँ लिखना है 106 डिग्री प्लस ये जो पॉइंट वाली वैल्यू इसको आपने अलग कर देना है। इसको अलग कैसे करेंगे 0.875 और ये आपके पास किस में आ जाएगा डिग्री में। इस तरह से आप इन दोनों को यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। ये तो ठीक है डिग्री में लेकिन इसको मिनट में होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 106 प्लस 0.875 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये किस में आ जाएगा डैश में आ जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आया 0.875 मल्टीप्लाई बाय
यानी 60 जैसे आप करेंगे तो 52.5 आपके पास आने वाला है। 106 ये आपके पास डिग्री में 106 डिग्री प्लस यहाँ से आपके पास आ चुका है 52.5 और ये आपके पास डैश में आ चुका है। अब आपको पता है कि पहले डिग्री होना चाहिए, फिर मिनट होना चाहिए, फिर सेकंड। तो आपसे पूछेंगे कि आप मजीद इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसकी वजह ये कि अभी तक आपका पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ से आप लिखेंगे 106 डिग्री प्लस का 52 मिनट और प्लस का 0.5 मिनट, क्योंकि ये 0.5 का मतलब होता है 0.5। इस तरह से दोनों के ऊपर आप मिनट को क्या करेंगे, अलग-अलग कर देंगे। तो ये ठीक है, 106 डिग्री 52 मिनट प्लस इसको अगर आप अब मिनट से और छोटी यूनिट कौन सी होती है, सेकंड, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये अभी आप थोड़ी देर पहले भी यानी कि मल्टीप्लाई करके आए, आपको पता है 30 आने वाला है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 106 डिग्री प्लस का 52 मिनट और प्लस का 30 सेकंड। तो इसके बीच में से आप सारे प्लस जो है वो निकाल दें, तो ये बनेगा 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड। इस तरह से आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। तो आज की क्लास में हमने शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज सर्कुलर मेजर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। वो असल में आपसे पूछना चाहते हैं, जब आपकी घड़ी पर 4 बज जाते हैं तो आपकी जो 2 हैंड्स ऑफ वॉच है, जो 2 घड़ी की सुइयां होती हैं, उनके दरमियान में कितना एंगल बनता है। तो उस एंगल के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लें। जो डायग्राम आपकी इस तरह से बनेगी 12, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और आप जो वॉच बनाना चाहते हैं उस पर आप सबसे पहले 4 o'clock कर दें। तो वो असल में आपसे पूछना चाहते हैं ये जो आपका एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, आपने ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरी आपकी वॉच होती है, जो घड़ी होती है, ये सर्कल की शक्ल की होती है और किसी भी सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे एंगल ऑफ वॉच, जो घड़ी का एंगल होता है वो तो होता है 360 डिग्री। तो ये आपके सामने है कि सबसे पहले एंगल ऑफ वॉच जो है, जो पूरी घड़ी का एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री। तो पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि जो एक आपके पास यानी घंटे का एंगल होता है वो कितना होता है। तो जो आंसर आएगा उसको हम 4 से ज़रब देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs की शक्ल में आ सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि एंगल इन यूँ भी आप कह सकते हैं 12 आवर्स, जो आपका 12 घंटों में एंगल होता है यानी पूरी घड़ी का, वो तो होता है 360 डिग्री। तो फिर आपने क्या करना है, इस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई एक तरह से हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसके साथ कुछ भी ना मल्टीप्लाई होता है, हम कहते हैं 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी एक ट्रिक है इसको समझने की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल इन 12 को वहाँ ले जाएं तो यहाँ पे कुछ ना बचे तो फिर 1 बचता है। तो HOUR यहाँ से आपको S निकालना पड़ेगा क्योंकि अब 1 घंटे की बात हो रही है। तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12। इस 12 को आप इसके साथ काट दें तो ये आपके पास बचता है 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में जो है वो कितना एंगल होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ से आपने लिखना है एंगल इन 4 o'clock या एंगल एट 4 o'clock। जब आपकी घड़ी पे 4 बजेंगे तो 30 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो जो आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाले हैं इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं। अब जो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेम टॉपिक के ऊपर होंगे। तो ये आज का लेक्चर जो था इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता था, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो थोड़ा बहुत आप किस तरह से इसको हैंडल कर सकेंगे इन क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है